तो यहाँ ख़त्म होती है हमारी रूम की सफाई। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। अरे रुको जरा, सब्र करो। यहाँ हम प्रॉपर रेडी हो गए हैं और निकल दिए हैं हवा महल की तरफ। आज हम आपको विजिट करवाने वाले हैं हवा महल। तो यहाँ से स्टार्ट करते हूँ। सफाई के बाद हमने अपना रूम किया लॉक और चल दिए नीचे। तो ये जो हमारा फ्लोर जहाँ हमने रूम लिया था काफ़ी अच्छा था। यहाँ की मेंटेनेंस वगैरह, आपको अगर वीडियो का या होटल का रेफरेंस चाहिए तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चला था कि शायद 22 जनवरी को सब बंद था, तो इसलिए हम लोग थोड़ा टेंशन में थे। लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं, हम सब जयपुर की सड़कें ही घूम के आएंगे, लेकिन हम निकल जाते हैं, अब रेडी तो हो ही गए हैं। तो यहाँ हम निकल जाते हैं और रिक्शे वाले अंकल से पूछ के और हम बैठ जाते हैं। और उसके बाद हम लोग डिस्क्रिप्शन देते हैं अपना कि आज हम जाने वाले और कितने एक्साइटमेंट है हमारे अंदर। तो फाइनली हम निकल जाते हैं देखने की भाई कुछ खुला है या नहीं। ये राम जी के अयोध्या में जो स्थापन था उसकी खुशी इस जयपुर में अच्छे से देखने को मिल रही थी। हर जगह पंडाल लगे हुए थे, गाने बज रहे थे। मतलब इन्होंने जयपुर को इतना सुंदर बना दिया था इस टाइम, बहुत ज़्यादा। ये देख लो आप, ऐसा लग रहा है जैसे कहीं से बारात निकल रही हो। इस तरह से इन्होंने काफ़ी सुंदर कर रखा था। और ये जयपुर की नगरी तो वैसे ही बहुत। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए थे इस खूबसूरत इमारत के सामने। अब आप सोच रहे होंगे ये खूबसूरत इमारत सामने है तो हम ऊपर क्यों जा रहे हैं। तो हमें लेनी थी अपने बहुत प्यारी सी फ़ोटोज़ और वीडियोज़। तो इसलिए हम स्पेशली सर्च करके आए थे। और यहाँ पे एक कैफ़े है, द टैटू लॉन्च कैफ़े। यहाँ की लोकेशन मतलब एग्जैक्ट है जहाँ से आप बहुत प्यारी फ़ोटोज़ ले सकते हो। देखो आपको यहाँ सामने ही नाम देखने को मिल जाएगा। बट इसके यहाँ एक प्रॉब्लम है कि आपको ऊपर जाने के लिए भी अपना पर पर्सन 250 रुपये का फूड का कुछ कूपन लेना पड़ता है, तभी आप ऊपर जाके फ़ोटोज़ वीडियोज़ ले सकते हो। वो सब फ्री है, बस आपको यहाँ मान लो अगर आप 2 लोग हो तो आपको 500 रुपये इन्हें देने ही देने हैं। तो ये सिर्फ फूड का पैसा लेते हैं। लेकिन इनकी लोकेशन सीरियसली बहुत अच्छी है। और इन्होंने जो कैफ़े माइंड ब्लोइंग इतना सुंदर बना रखा है, इतनी ज़्यादा प्यारी आर्ट्स इन्होंने लगा रखे कि पूछो मत। और मतलब लोग तो यहाँ मैं शुरू से ही तारीफ़ करती हूँ यहाँ के लोगों की, मतलब बहुत बहुत ही अच्छे लोग हैं। तो जैसे जाते ही इन्होंने इतनी प्यार से हमसे बात करी। और यहाँ का मैनेजर इतना ज़्यादा फ्रेंडली था कैफ़े का, वाओ। और देख रहे हो आप, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं अपने रूम में घूम रही हूँ। इस तरह से इन्होंने मिरर वगैरह और वहाँ की आर्ट। और साइड में आप देख रहे हो ये सारा टैटू का है। अगर आपको कोई टैटू बनवाना है तो आप यहाँ बनवा सकते हो। तो उसके ही साथ तो यहाँ ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ से जो मैं सामने जा रही हूँ ना, सीधे एक यही लोकेशन है जहाँ की फ़ोटो मुझे लेनी ही लेनी थी। आप देख रहे हो कितनी ब्यूटीफुल सी लोकेशन है, वाओ। यही था फाइनली, यस। तो ये यहाँ पहुँच के ने तो खुशी मतलब एकदम 7वें आसमान पे ही थी जो फ़ोटोज़ यहाँ की लेनी थी। तो यहाँ से हम बैक जाते हैं। पूरे कैफ़े में आपको दिखाऊंगी बहुत अच्छे से, आप वेट करो, देखते रहो, एक एक चीज़ों को एक्सप्लोर करो। इन्होंने यहाँ जो भी चीज़ें लगाई थी ना, मतलब एक यूनिकनेस ही था, एक आर्ट ही था हर एक चीज़ में। तो ये मेरा प्यारा सा लुक भी देख लो साथ में, है ना। तो मैं कैसी लग रही हूँ थोड़ा सा मुझे बता दो। वैसे होपफुली मैं बहुत अच्छी ही लग रही हूँ, है ना। तो ये देखो ये आपको, और यहाँ पे इन्होंने कुछ फ़ोटोज़ भी लगाई थी, जैसे जो स्टार्स स्पेशली कुछ जो बनाते हैं वीडियो वगैरह वो यहाँ स्पेशली आए हैं। और उन्होंने भी स्पेशली यही लोकेशन चुनी है अपनी फ़ोटोज़ के लिए, क्योंकि यहाँ से हवा महल बिल्कुल आपको सामने दिखता है। ये इनका पूरा कैफ़े एरिया है। और अगर आपको अच्छी अच्छी फ़ोटो लेनी है तो रुको ज़रा, इधर आपको बहुत सारी स्पेस मिलेगी। जैसे आप यहाँ बैठ के एक प्यारी सी फ़ोटो अपनी निकलवा सकते हो। अगर आप इस चेयर पे कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप उठ के इसके साइड वाली चेयर पे भी बैठ सकते हो, क्योंकि कई लोगों को इस फ्रंट साइड से भी फ़ोटो अच्छी लेनी होती है। तो आप यहाँ भी बैठ के फ़ोटोज़ ले सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं सीधे यहाँ से भी आप देख ही रहोगे कि कितनी अच्छी लोकेशन दिख ही रही है हवा महल की। और इनकी चेयर इतनी ज़्यादा लंबी थी, ओहो, ये तो मुझे बहुत एकदम ऐसे कूद वूद के इनकी चेयर पे बैठना पड़ा, क्योंकि ऐसे तो मैं नहीं बैठ पा रही थी। तो देख ही रहे होगे आप। तो फाइनली मैं इस लंबी सी चेयर पे बैठी गई थी। तो 2-4 पोज मार के यहाँ से हमने हवा महल की ली पूरी लोकेशन। देख रहे हो आप नीचे, यहाँ देख रहे हो आप कितनी भीड़ है। और हमेशा यहाँ रहती है, और रात के टाइम तो इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है। हम आपको नाइट का विज़िट भी यहाँ का कराएंगे, लेकिन पहले आप दिन में देख लो, इसकी ब्यूटी को अच्छे से एक्सप्लोर करूँ। और आप ये मत सोचो कि हम आपको सिर्फ ये बाहर से दिखा रहे हैं, अभी हम इसके बाद हवा महल के अंदर भी चलेंगे।
तो अब पहले इस कैफ़े के इन्होंने हमें सजेस्ट किया कि ऊपर भी हमने काफ़ी रूफ अच्छा बना रखा है कैफ़े, आप एक बार उस ऊपर भी विज़िट करके आओ। तो हमने कहा चलो फिर ऊपर भी, फिर क्या था, हमने कहा चलो भाई ऊपर भी विज़िट करके आते हैं, ऐसा क्या है ऊपर वैसे। जैसे ही हम यहाँ पहुँचे फाइनली, सीरियसली बहुत सुंदर इन्होंने बना रखा था इनका रूफ कैफ़े, लाइक द वाओ, लुकिंग लाइक अ वाओ, सीरियसली मतलब बहुत ही सुंदर कैफ़े था। और ये देखो यहाँ का व्यू, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फॉरेनर्स, इंडियंस तो स्पेशली हर जगह मिलते ही हैं आपको, तो फॉरेनर्स भी आपको यहाँ मिल ही जाएंगे, क्योंकि जब हमें एज अ इंडियन यहाँ की स्पेस इतनी पसंद आ रही तो ऑब्वियसली बात है फॉरेनर्स को कैसे ना आएगी। और इन्होंने जो हमने बनाना शेक लस्सी ऑर्डर करी थी, इनका ग्लास इतना बड़ा था कि मैं चेयर पे बैठ गई तो इसे पी ही नहीं पा रही थी, मेरी हाइट से भी ऊपर था, तो मुझे इसे पीने के लिए खड़ा ही होना पड़ा। उसके बाद हमने किए थे सिंगापुरी नूडल्स ऑर्डर, तो वाह सीरियसली मतलब काफ़ी अच्छे थे देखने में। ऐसा लग रहा होगा आपको कि मिर्च मसाला इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन सीरियसली स्पाइसी नहीं थे, लेकिन यस ये बहुत टेस्टी थे। तो इन्होंने बहुत अच्छे से हमें दिया हुआ था, मतलब एकदम गरम गरम, ओह वाह। और ये इन्होंने किया मेरे लिए सर्व। फिर मैंने चुपके से फटाक से पहले, मैंने कहा भूख लग रही है बहुत तेज, हम फटाक से पहले मैं अपनी तरफ सरका लूँ। फिर इन्होंने हमें ला के दिए, देखो मतलब बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने सर्व किया सब कुछ, वाओ। सो लेट्स टेस्ट करते हैं। माइंड ब्लोइंग टेस्ट तो वैसे बहुत अच्छा था इसका। अब हम चलते हैं हवा महल के अंदर। खा पी के जब हम कैफ़े से निकले, वहाँ से बहुत सारी फ़ोटोज़ वीडियो हमने शूट करी और जो आपको रील्स में देखने को मिल जाएंगी। तो चलो अब हवा महल को बाहर से तो हमने बहुत बार देख लिया वीडियो में, है ना, अब ऐसे करते हैं हम अंदर से विज़िट। तो यस ये आज भी ओपन ही था, तो यस हम लोग बहुत खुश हुए। और यस यहाँ का जो टिकट हम लोगों ने पूछा कि भाई कहाँ है, और यस मतलब बहुत बहुत सुंदर दिख रहा था ये बाहर से। तो ये जाते हैं टिकट लेते हैं, तो टिकट का जो प्राइस है वो मात्र 50 रुपीज़ है पर पर्सन। तो आप टिकट ले सकते हो, इतना कॉस्टली नहीं है, बिल्कुल अफोर्डेबल ही है। इतनी खूबसूरत इमारत को देखने के लिए अगर 50 रुपीज़ जाए तो यस यू कैन गिव दैम, है ना, मतलब काफ़ी अच्छा है। तो ये फाइनली हम लोग ले लेते हैं अपना ये टिकट, वेलकम लिखा हुआ था, और आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हो ये सब भी, ये देखो। तो फाइनली हम लोग टिकट ले लेते हैं। मैं बुला रही थी कि चलो भाई मेरा कैमरा अगर पीछे रह गया तो कैसे काम चलेगा, तो मैंने इनको बुलाया ऊपर और फिर हम दोनों ने ली साथ में शॉट। तो ये आंटी कहती है प्लीज़ बेटा मुझे कैमरे में मत लेना। मैंने कहा चलो ठीक है आंटी जी, आपको नहीं लेंगे। फिर यहाँ से होती है हमारी एंट्री, जो हमें वो एक स्टैम्प करके देती हैं और ये स्कैन करके हमें अंदर एंट्री देते हैं। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी गाइड्स भी अवेलेबल हो जाएंगी। 200 रुपीज़ में वो आपको पूरा महल डिस्क्राइब कर देते हैं कि कहाँ क्या चीज़ कैसे है, क्यों है, वो सारी चीज़ें आपको गाइड मतलब आपको 200 रुपये में यहाँ मिल जाएगा। अगर आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए हवा महल की, मतलब आप हिस्ट्री जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इसकी। वैसे तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही लिखा रहता है कि हवा महल क्यों है और किसने बनवाया था और क्या लंबाई है इसकी, मतलब थोड़ी सी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। सो ये था एंट्री का रास्ता। फिर यहाँ से हम करते हैं एंट्री। सो फाइनली हम लोग विज़िट करने पहुँच ही गए हैं। ये देखो मतलब अंदर से देख रहे हो आप, ये हवा महल वैसे बाहर से तो पिंक है लेकिन अंदर से आई डोंट नो व्हाई बट ये येलो है। यस पर लेकिन अच्छा कॉम्बिनेशन था पिंक और येलो का, काफ़ी अच्छी आर्ट एंड कल्चर थी। तो हमने यहाँ पे भी मतलब स्टार्टिंग से ही हमने खूब सारी फ़ोटोज़ ली हैं, उसके लिए आपको हमारी रील्स और वीडियोज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। तो चलो अब और अंदर से एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि ये एक सिंपल है कि
एशियन टाइम का आर्ट है, तो ये इतनी जल्दी ख़त्म तो होने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी स्पेशल जगह में फैले होते हैं। और यहाँ आके अगर आपने कठपुतली डांस नहीं देखा तो मतलब कुछ नहीं देखा। इतना प्यारा कठपुतली डांस यहाँ पे दिखाते हैं ये लोग। जब ये लोग ये सॉन्ग प्ले कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि स्पेशली ये सॉन्ग इन्हीं के लिए बनाए गए हैं। मतलब ये लोग इतने अच्छी तरीके से गा रहे थे, वाह। मतलब हाँ, एक जो जयपुर की आर्ट और कल्चर थी वो यहाँ हमें देखने को मिली जब हमने कठपुतली डांस और इनका सॉन्ग सुना। यस, तो यहाँ पे हमें कल्चर का पूरा फील आया कि यस, फाइनली हम लोग जयपुर आ चुके हैं। तो अब हम इसकी एक एक चीज़ को देखेंगे, बहुत इसकी इनर ब्यूटी को भी एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे ये यहाँ पे इतनी ज़्यादा खूबसूरत लाइटिंग की हुई थी इन्होंने। मतलब इन अ डे टाइम, मतलब सनलाइट के टाइम पे भी जहाँ जहाँ अंधेरा था वहाँ इन्होंने बहुत सुंदर लाइटिंग की हुई थी। यस, बहुत सुंदर लग रहा था ये। सो यस, हमें खैर कुछ कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ से एंट्री ले। फिर हमने पूछ के यहाँ से समझ नहीं आया, हम लोग उल्टा आ गए थे। फिर हम लोग पीछे गए और दोबारा हमने ली एंट्री। यस, तो यहाँ पे हमें ये फाइनली दिख गया कि यहाँ से हमें एंट्री लेनी है। तो अब चलते हैं अंदर। और यहाँ की एक स्पेशल चीज़ और कि यहाँ पे जो अगर आप अंदर जब ऊपर की तरफ चढ़ोगे तो आपको यहाँ स्टेयर्स देखने को नहीं मिलेगी। इस तरह से कुछ स्लिप्स वाला है जिसमें कुछ मतलब आपको स्टेयर्स नहीं मिलेगी, ऐसे सिंपली आपको मिल जाएगा। ये देखो, आप रूफ़ देख रहे हो कैसा है। तो आपको इसके ऊपर चढ़ के जाना होता है, मतलब कोई स्टेयर वगैरह नहीं होती है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ये हवा महल है तो आप देख रहे होगे कि यहाँ पे जो ग्लेड्स भी इसकी लगी हुई हैं, वहाँ पे छोटी छोटी खिड़कियाँ बनी हुई है। और अभी वहाँ वाओ, आप धीरे धीरे देखो, आगे चलते जाओ। बहुत सारी चीज़ें थी और ये इतना बड़ा था कि हमने कहा चलो चलो जल्दी जल्दी इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पे हमें दिखा एक छोटा सा गेट जिसके अंदर से एंट्री लेके जाना था। ये हम पहुँच जाते हैं सेकंड फ्लोर पे। तो ये इसकी इनर ब्यूटी, जहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ आपको देखने को मिलेगी। और मतलब ये जीने वगैरह इतनी मतलब बहुत छोटे से उसमें बनाए हुए थे, एकदम गुफा टाइप लग रहा था ये। तो यहाँ से चढ़ के हम पहुँच जाते हैं थर्ड फ्लोर पे। सो ये वाला एरिया इसका स्टार्ट होता है यहाँ से। अब यहाँ से ये ऊपर की साइड से आपको मिलेंगे फ़ोटो के पॉइंट्स, और फ़ोटो के पॉइंट्स के साथ साथ आपको यहाँ पे वो मिलेगी जो फाइनली हम लोग देखना चाहते थे कि हवा महल। और यहाँ पे आप देख रहे हो ये मतलब इन्होंने ना लोहे के वो लगा रखे ताकि आप अंदर ना जाओ, लेकिन इंडियन तो इंडियन ही है, चाहे दिल्ली के हो या जयपुर, उन्हें रूल्स रेगुलेशन नहीं मानने होते हैं। तो वो डंडे को नाक के उस साइड जाके फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे। तो फिर भी हम लोगों ने भी बाहर से ली, हम थोड़े से रूल्स फॉलो कर लेते हैं। तो यहाँ से चलते हैं और देखो खिड़की से व्यू अभी मैं आपको दिखाऊंगी। मतलब इतना सुंदर व्यू यहाँ का दिखता है। और सीरियसली अब पता चल गया कि इसे हवा महल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी ऐसी स्पेस नहीं है जहाँ पे छोटी सी खिड़की ना हो। ये देख रहे हो आप, इतनी छोटी सी खिड़की से पूरा व्यू आपको देखने को मिल जाएगा। हाय रे मेरा घाघरा, ये वाला सॉन्ग यहाँ पे मेरा खाने का मन कर रहा था, क्योंकि यस मतलब बहुत मज़ा आ रहा था मुझे अपने घाघरे के साथ घूमने में। ये था इसका लास्ट फ्लोर जहाँ मैं अब जा रही हूँ। ये बहुत काफ़ी पतला है और ऊपर स्पेस बहुत कम है, तो बहुत कम ही लोग यहाँ खड़े हो सकते हैं। लेकिन यस, यहाँ से आपको पूरा व्यू दिख जाएगा जयपुर का और इस महल का। तो ऐसा देख के लगता है कि वाह यार, मतलब राजा महाराजाओं ने बहुत अच्छी ज़िंदगी जी है। और ये देखो, अब ये सबसे ऊपर से खिड़की का व्यू, मतलब बाहर का बहुत ही सुंदर और क्लियर व्यू आपको देखने को मिलेगा जयपुर का।
सो ये था एग्ज़िट पॉइंट। सो हमारे साथ बने रहिए, आपको इस चैनल पे बहुत सारी वीडियो और दिल्ली की बहुत सारी प्लेसेस घूमने को मिलेगी और उसके साथ साथ कुछ एडवेंचर एक्टिविटी भी आपको हमारे साथ देखने को मिले रहेगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। इसके साथ क्योंकि अभी